वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में पेपर 2 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 5 आपका है इनर प्रोडक्ट। तो इस टॉपिक में हम ऐसे वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे जिनका फील्ड रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ध्यान रखेंगे, हम फील्ड के रूप में रियल नंबर लेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। हम यहाँ पर फाइनाइट फील्ड या फिर क्यू को फील्ड के रूप में नहीं लेंगे। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को नहीं बोलूंगा। यहाँ पर एफ लिखा है, इसका मतलब फील्ड आपका रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम डेफिनेशन देखते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस का। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इफ वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस देन अ फंक्शन फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ। मतलब देखिए आपके पास वेक्टर स्पेस दिया हुआ है वी और एफ, आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है वी क्रॉस वी से। मतलब आपको दो वेक्टर स्पेस लेने हैं, उन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, और आपका फंक्शन का डोमेन हो जाएगा वी क्रॉस वी, और आपका को डोमेन लेना है फील्ड को। ठीक है, फील्ड आपका आर या फिर सी होगा, याद रखेंगे इस चीज को। विच असाइंस ईच पेयर एक्स एंड वाई इन वी टू अ स्केलर इन एफ। मतलब आपके पास जो वेक्टर के एलिमेंट्स हैं उन्हें वो कहाँ लेके जा रहा है, फील्ड के किसी एक स्केलर पे लेके जा रहा है। सच दैट, तो ये जो आपका फंक्शन नेड आप डिफाइन कर रहे हो वो अगर इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तब हम बोलेंगे कि आपका ये इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा। ओके, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस जेड कॉमा वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ z कॉमा वाई। तो मतलब देखिए x प्लस जेड को आप y के साथ ऑपरेट करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी x कॉमा वाई और z कॉमा वाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। सेकंड आपको दिया हुआ है अल्फा इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स कॉमा वाई। मतलब आप अगर किसी फर्स्ट एलिमेंट में अगर अल्फा का मल्टीप्लाई कर देते हो और इनर प्रोडक्ट लेते हो y के साथ तो उसकी वैल्यू बराबर आएगी। आप पहले x और y का इनर प्रोडक्ट ले लीजिए, उसमें अल्फा का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, थर्ड आपके पास दिया हुआ है x कॉमा वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है y कॉमा एक्स के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बार डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। फोर्थ आपके पास दिया हुआ है, देखिए किसी भी सेम एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो से बड़ा आता है। ठीक है, दो एलिमेंट्स अगर आप बराबर लेते हो, उनका आप इनर प्रोडक्ट लेते हो तो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, और वो जीरो तभी होगा जब वो एलिमेंट जीरो होगा। ठीक है, इनर प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब आप उस एलिमेंट को ही जीरो लोगे। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी अगर कोई सा भी फंक्शन आपका, ठीक है, देखिए वेक्टर स्पेस के ऊपर में डिफाइंड है ये, आप एक फंक्शन डिफाइन करोगे, अगर वो फंक्शन इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो आप ये बोल देंगे कि ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक और चीज ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को आप मिक्स करके ऐसा भी लिख सकते हो। देखिए आपके पास क्या था, x प्लस जेड कॉमा वाई था और यहाँ पर अल्फा एक्स कॉमा वाई दिया हुआ था, तो इन दोनों को हमने मिक्स करके यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया है, अल्फा एक्स प्लस बीटा जेड कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा जेड वाई। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मिक्स करके लिखोगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक, बुक में ये दोनों स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट ये वाला दे दिया हुआ है, तो मैंने पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग करके लिख लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इन दोनों की जगह इसकी लिखेंगे तो भी बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चारों प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई कराना है इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। एक और चीज ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए आपके जो इनर प्रोडक्ट स्पेस की चार प्रॉपर्टीज होती है उन्हें कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि फर्स्ट दो प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है आपको उसे लीनियरिटी की प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। थर्ड आपका जो है इसे कॉन्जुगेट सिमेट्री, और फोर्थ को नॉन निगेटिविटी कहा जाता है। तो अब ध्यान देंगे, कहीं आपको क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया गया कि प्रूफ कीजिए कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस लीनियरिटी, कॉन्जुगेट सिमेट्री और नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो आपको इन्हीं चार प्रॉपर्टीज को ही सेटिस्फाई कराना है, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप ये अल्टरनेट नाम को भी याद रखेंगे, लीनियरिटी, कॉन्जुगेट सिमेट्री और नॉन निगेटिविटी। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है V2C। V2C का मतलब क्या होता है, आपके पास दो टपल वाले वेक्टर स्पेस को लेना है और ओवर C आपका फील्ड दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट्स दे दिया x1 x2 y y1 y2। देखिए V2 का मतलब मैंने आपको बताया था कि दो टपल वाले आपको वेक्टर्स लेने रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, दो टपल आप जब लोगे तो फर्स्ट टपल को लिखना है, उसे मल्टीप्लाई करना है सेकंड जो वेक्टर उसके फर्स्ट टपल के कॉन्जुगेट के साथ। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टपल का कॉन्जुगेट प्लस सेकंड टपल का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इनर प्रोडक्ट डिफाइन है। आपको चेक करना है कि क्या ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ठीक है, आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस चेक करना है, तो आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस चेक करने के लिए चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए लीनियरिटी की प्रॉपर्टी हो जाएगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस जेड कॉमा वाई
इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई और इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड वाई। ठीक है, ये हमको बताना है कि ये दोनों बराबर होते हैं। सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x का स्ट्रक्चर आप ले लेंगे x1 x2, z का स्ट्रक्चर z1 z2, वैसे ही y का स्ट्रक्चर y1 y2। सिंपली वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कॉमा रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, एलिमेंट्स को आप लाइन बाय लाइन लिखेंगे। अब हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं यूजुअल, जैसे कि कोऑर्डिनेट वाइज ऐड होता है x1 प्लस z1 x2 प्लस z2, और ये आपको हो जाएगा y1 y2। अब देखिए इनर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइंड है, फर्स्ट टपल और इसमें का फर्स्ट टपल का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टपल है, ये आ जाएगा, और इसमें के फर्स्ट टपल का हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा y1 का बार। सिमिलरली सेकंड टपल और सेकंड टपल का कॉन्जुगेट लेना है, तो ये हो जाएगा बार। अब हम सिंपली इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा LHS। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज इतनी आ रही है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या इतनी आ रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x का वैल्यू लिखेंगे, y का वैल्यू प्लस z का वैल्यू और y का वैल्यू। ओके, अब जैसा कि इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है वैसा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 y1 का बार प्लस x2 y2 का बार। सिमिलरली यहाँ पर आप करेंगे, फिर आप देखेंगे इसको हम अरेंज कर लेते हैं। देखिए x1 y1 बार प्लस z1 y1 बार, फिर यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को लास्ट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आपका आ रहा है। देखिए x1 y1 बार, सेकंड वैल्यू, थर्ड और ये फोर्थ, तो सारी वैल्यूज बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए इस तरीके से आपको इनको चेक करना है कि लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। आपको ये चीज चेक करना है, आपको इनर प्रोडक्ट हमेशा डिफाइन करके देगा, वो इस तरीके से डिफाइन कर दिया या कुछ और तरीके से डिफाइन कर सकता है। आपको बस इन दोनों को दिखाना है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अल्फा x एंड y इज इक्वल टू अल्फा ऑफ इनर प्रोडक्ट x एंड y। तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम x और y का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, x1 x2 और y का हो जाएगा y1 y2। सिंपली आप अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 में, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए आपको इसका इनर प्रोडक्ट लेना है, डिफाइंड आपके पास है पहले से। ये हो जाएगा अल्फा फर्स्ट टपल का कॉन्जुगेट, सेकंड टपल का कॉन्जुगेट, ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली आप यहाँ पर करेंगे, x और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब इनका इनर प्रोडक्ट ले लीजिए, पहले आपको इनका इनर प्रोडक्ट लेना है, देन आपको अल्फा का मल्टीप्लाई करना है। तो इनर प्रोडक्ट सिंपली आप इस तरीके से लिख लेंगे और अल्फा का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब आपका सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, सबसे पहले एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार, ये सिंपली यहाँ पर से आपने लिख लिया। अब हमें इसको बताना है कि इसके बराबर आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे पहले y दिया हुआ है देन x है, तो y का वैल्यू आप लिख लीजिए y1 y2 और x1 x2, ये आपने पहले एलिमेंट्स लिख लिए। देन आपको इसका ले लेना है इनर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा y1 x1 कॉन्जुगेट प्लस y2 x2 कॉन्जुगेट। ठीक है, देखिए कॉन्जुगेट के ऊपर में फिर कॉन्जुगेट रहेगा, क्योंकि हमें ऊपर में बार पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। अब आप क्या करेंगे, देखिए आप जाते हो बार की प्रॉपर्टी, x प्लस y का जो बार होता है वो इक्वल टू होता है x बार प्लस y बार। ठीक है, तो यहां से हमने इसे ब्रेक कर लिया। अब यहां पर से प्रोडक्ट में भी बार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास y का बार हो जाएगा और x के बार का बार हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आप जानते हो कि x का बार का अगर बार लोगे तो आपको वापस से x मिलने वाला है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली। देखिए एक स्टेप यहाँ पर और हो जाएगा, y1 बार x1 प्लस y2 बार x2। देन ये दोनों के दोनों एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो उन्हें आप कम्यूट करा के लिख सकते हो, x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार। तो देखिए ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या हो कि आपने थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करा दिया। क्लियर है? ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको ये बार को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं, इस बार को भूल जाते हैं। ये ऊपर में बार पहले से दिया हुआ है, देन आपको ये बार से बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इस तरीके से आपका ये थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होता है। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x ऑलवेज ग्रेटर देन आपको 0 लेके आना है, और इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले हम x और x लिख लेते हैं, x1 x2 इनका इनर प्रोडक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग x1 बार प्लस x2 बार। अब आप जानते हो कि कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा इंटू अल्फा का बार होता है अल्फा मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ पर से ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x2 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपको पहले किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना है, देन उसका स्क्वायर करना है।
ठीक है। तो ये नंबर तो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0 आएगा। ये चीज आप समझ सकते हो कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना है, मॉड करने के बाद आपका उसका स्क्वायर करना है, तो ये वाली वैल्यू तो हमेशा 0 से बड़ी आएगी, ये वाली वैल्यू भी 0 से बड़ी आएगी, तो दोनों का सम भी आपका 0 से ऑलवेज ग्रेटर होगा। एंड ये वाली वैल्यू 0 की इक्वल कब होगी? इफ एंड ओनली इफ व्हेन आपका x इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 0 होगा। x1 और x2 अगर 0 लोगे तभी आपका ये वाली वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये वाली वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो इस तरीके से आपने फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर लिया। ओके, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो अब कि ये जो आपका वेक्टर स्पेस है वो गिवन इनर प्रोडक्ट के लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको वेक्टर स्पेस दिया हुआ है V2R, x आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा x1 x2, y आपका हो जाएगा y1 y2, और ये दो आपके पास इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। x y का इनर प्रोडक्ट यहाँ पर सिंपली जैसा आपने पुराने क्वेश्चंस में देखा था x1 y1 प्लस x2 y2, वहां पर बार दे दिया था क्योंकि आपका वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर वेक्टर स्पेस रियल है, इसलिए यहाँ पर सिंपली x1 y1 प्लस x2 y2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। सिमिलरली सेकंड आपको दिया हुआ है एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट 3 टाइम्स x1 y1 प्लस 2 टाइम्स x2 y2, इसे भी आपको इनर प्रोडक्ट प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है V2R, आपको वेक्टर स्पेस लेने हैं, दो टपल वाले रियल नंबर्स और ओवर R आपका फील्ड दिया हुआ है। इनर प्रोडक्ट आपको डिफाइन किया गया है xy इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर। आपको चेक करना है क्या कि ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा या फिर नहीं। तो देखिए एक चीज आप ध्यान रखना, हमेशा कभी भी आपका इनर प्रोडक्ट में अगर स्क्वायर वाले टर्म्स आते हैं, जैसे यहाँ पर x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर आ गया, या फिर यहाँ पर ऐसा दे सकता था x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x1 स्क्वायर y1, इस तरीके से कर देता था। मतलब कभी भी अगर आपका स्क्वायर वाले टर्म्स आते हैं तो वो कभी भी लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हमेशा डिस्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर x आपने ले लिया 1 2, y आपने ले लिया 1 1 और z ले लिया 2 1। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं x प्लस जेड कॉमा y, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड वाई। x और z को आप ऐड कर दीजिए टपल वाइज, तो ये हो जाएगा 3 3 1 1। यहाँ पर आप इस आपके इनर प्रोडक्ट में आप इसे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस जेड और y का आ रहा है वैल्यू 12। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग करके जब हम इसका इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 1 1 2 1 1 1। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। तो देखिए 12 इज नॉट इक्वल टू 8, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कभी भी स्क्वायर वाली चीजें आ रही हैं इस तरीके से तो ये कभी भी इनर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उन्हें जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं हर वीडियो में कि बिना क्वेश्चन ट्राई किए आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्म या फिर लेंथ के बारे में पढ़ेंगे कि लेंथ ऑफ अ वेक्टर क्या होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में। थैंक यू।